मेरे प्रिय दर्शकों नमस्कार। दर्शकों ऋषि ज्योतिष में आपका स्वागत है। ऋषि ज्योतिष समय समय पर आपका मार्गदर्शन करता रहा है। सबसे पहले तो मैं आपको बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप मेरे वीडियो बड़ी उत्सुकता से देख रहे हैं। आशा करता हूं आगे भी देखते रहेंगे। दर्शकों आज के इस वीडियो में हम एक महत्वपूर्ण विषय पर विचार करेंगे कि बच्चा किसी का भी हो, हर अभिभावक हर माता पिता की ये इच्छा होती है अब उसका बच्चा अच्छी प्रकार शिक्षा ग्रहण करे और आगे कुछ इस तरह से कार्य व्यवसाय करे ताकि उसका भी जीवन यापन ठीक हो और परिवार में भी समृद्धिशाली हो और कुल का नाम रोशन करे। ये हर अभिभावक की, हर माता पिता की इच्छा होती है। और आजकल शिक्षा एक महत्वपूर्ण अंग बन गया है जीवन का। जो शिक्षित है वो एक बुद्धिमान है, जो शिक्षित है वो कुछ कर गुजरने की क्षमता रखता है। और आज के युग में हर कन्या या पुरुष हो, सभी का शिक्षित होना बहुत ही अनिवार्य है। अभिभावक और विद्यार्थी अपने जी जान करके पराक्रम से, साहसी से मेहनत करते हैं, दिन रात एक कर देते हैं और माता पिता भी उनके पीछे अपना सुख दुख सब भूल करके उनके लिए जो उचित साधन है, जो खर्चा है, वो जुटाने की भरसक प्रयास करते हैं अपने अपने लेवल में। और आजकल शिक्षा का तो आप समझते हो कि प्राइवेट स्कूल का बोला बाला है, थोड़ी सी महंगी भी हो गई है। लेकिन जब साल के अंत में परिणाम आते हैं तो उस समय कई भावनाएं उत्पन्न होती हैं। बहुत पैसा खर्च किया, लड़के ने बहुत मेहनत की, लेकिन पर्याप्त अंक नहीं आए। जैसा परिश्रम किया, जैसा उनके ऊपर सुख सुविधा, जैसा खर्चा किया, ट्यूशन लगाया या और भी कुछ, मेरा कहने का मतलब सारी चीजों के रिसोर्सेस आपने उसको करके दिए, लेकिन अंत में ये एक बात खटकती है जब परिणाम में अंक नहीं आते। पहले के जमाने में जो हमारी उम्र के हैं आदमी, जो 60-70 साल के हैं या 80 उससे भी ऊपर है, उस टाइम पर शिक्षा का स्तर कुछ अलग था। उस टाइम पर अगर 60% शिक्षा में उसमें परीक्षा में मार्क्स आ जाते थे तो फर्स्ट डिवीजन होता था। और आते नहीं थे इतने लोगों के, बच्चों के आते नहीं थे 60%। बहुत अच्छा उत्कृष्ट विशिष्ट विशेषता मानी जाती थी। आजकल कंपटीशन का जमाना है। जब अपनी शिक्षा के अंतर्गत परीक्षार्थी या विद्यार्थी जब परीक्षा देता है तो वो पास तो हो जाता है। पास होना एक अलग चीज है और उसमें एक होनरशिप और उसमें एक विशिष्टता रखना एक अलग चीज है। तू आगे जितना भी जाएगा, अभी एक 10th क्लास तक, 9th क्लास तक, जो बोर्ड से पहले तो प्राइवेट स्कूलों में आपने भी देखा होगा कि कुछ शिक्षा का भी ऐसा स्तर हो गया, अगर बहुत अच्छे मार्क्स लेते हैं, नहीं तो दिक्कत आती है। तो आजकल का आप ये मान के सोचो 0.5 पर यानी आधे % पर भी आगे जो उनकी जो लिस्टें बनती हैं, जो उनके टॉपर हैं, उसमें भी अंतर आ जाता है। और आजकल का आलकन यह है कि जिसने 90% से कम ले लिया है उसको कहीं पर भी अच्छी नौकरी मिलने के, मैं समझता हूं, जो मैंने अनुभव किया है, जो मैंने बच्चों की कुंडलियां देखी हैं और आजकल देश काल परिस्थिति में देख रहा हूं, कहीं पर भी अच्छा लोग नहीं है। तो आज हम ऐसे कुंडली पर विचार करेंगे, एक बालक की कुंडली पर जिसका जन्म 2007 में हुआ। उसके माता पिता अच्छे शिक्षित हैं और सरकारी नौकरी में हैं। तो अपना अपना लेवल होता है। अपने बच्चे को तो सब ऊंचा उठाना चाहते हैं, लेकिन जिसके पास धन के रिसोर्सेस है तो वो और ऊंचा उठाना चाहते हैं, लेकिन बच्चा नहीं उठ पाता। तो वो देखते हैं कि क्या कमी है, किस तरह से है। और उस ऐसे कुंडली पर विचार करने से पहले हम आपका मार्गदर्शन कुछ बिंदुओं पर कराना चाहेंगे। मैंने पहले भी कई बार बताया है, जब ऐसी कुंडली आती है तो आज भी पुनरावृत्ति हो जाएगी। कुछ बिंदुओं पर बताएंगे जो कि शिक्षा में और प्रतियोगिता में सहायक होते हैं, चाहे लगन कोई भी हो।
आपका लगन कोई भी हो उससे महत्व नहीं है। यहां पर मैं जो बिंदु बता रहा हूं सभी लग्नों के हैं। हमने शिक्षा से संबंधित हमने 3 भागों में इन बिंदुओं को विभाजित किया है। पहला है बुद्धि के घोतक। भाई बुद्धि के घोतक कौन कौन से अंग हैं हमारे? लगन और लग्नेश। ये लगन और इसका स्वामी लग्नेश, क्योंकि लगन और लग्नेश आपका स्वयं का प्रतिनिधि है। जितना उसके पास उसके ऊपर शुभ प्रभाव होगा उतना ही उसकी सोच भी अच्छी होगी, काम भी अच्छे। जितना पाप प्रभाव होगा तो उतने ही उसके डाउनफॉल या उससे विपरीत दशा में आपको फल मिलते रहेंगे। दूसरा है बुध ग्रह। बुध ग्रह लगन किसका भी हो, यहां पर लगन से नहीं मतलब है। बुध ग्रह कहीं पर भी बैठा हो, शुभ स्थिति में हो तो उसकी बुद्धि तेज होती है। बुध बुद्धि का कारक है। बुध बुद्धि का कारक है। और मैं हमेशा बताता हूं बुद्ध एक कैचिंग पावर है, उसकी क्षमता है वो विषय को पकड़ने के लिए बुद्ध एक कैचिंग पावर है। तो बुद्ध की स्थिति भी हो। उसके बाद आता है पंचम भाव। ये पंचम भाव बहुत सी चीजों का है, शिक्षा संतान आदि का है। तो बुद्धि विवेक का भी भाव है। पंचम भाव की स्थिति कैसी है, उसके ऊपर कैसा प्रभाव है, यह भी उसमें एक निर्भर करता है। उसके और उसके बाद आता पंचमेश, पंचम भाव का स्वामी भी। उसके बाद आता है गुरु। जैसा मैंने पहले बताया कि बुध कैचिंग पावर है, बुद्धि का कारक है। तो गुरु स्मरण शक्ति है, याददाश्त रखने वाला है, और गुरु ज्ञान का भंडार है। तो उसकी भी स्थिति कहीं ना कहीं एक अच्छी होती है, तो ऊंचा उठने में मदद होती है। उसके बाद दूसरा पहलू है मन, इमोशंस। ये बुद्धि के घोतक हैं। उसके बाद है हमारा मन, हमारा इमोशन। अगर हमारा मन ही ठीक नहीं होगा तो उसमें भी कहीं ना कहीं हमको परेशानी आती है। तो उसके 3 है। मन का है चतुर्थ भाव, चतुर्थ भाव का स्वामी और चंद्रमा। इन 3 की स्थिति भी कहीं ना कहीं हमारे प्रतिशत में शिक्षा के अंकों में कमी या उसका कारण बनती है। अच्छी हो तो अच्छा योगदान मिलता है, खराब हो तो उसमें कटौती के कारण बनते हैं। उसके बाद आता है योग्यता का प्रदर्शन। आपके बच्चे ने या आपने बहुत अच्छी आपने योग्यता हासिल की और ये सारे के सारे 9 के 9 पॉइंट अच्छे हैं, लेकिन ये 10वां अपनी योग्यता को प्रदर्शन करने के अपनी योग्यता को प्रदर्शन करने के लिए हमारे देश में सिर्फ 2 ही तरीके हैं। 2 तरीके हैं, एक लिख करके और एक बोल करके, जिसको कि इंटरव्यू कहते हैं। बोल करके इंटरव्यू में होता है, साक्षात्कार जिसको कह देते हैं, अंग्रेजी में इंटरव्यू कह देते हैं। दूसरा है लिख करके। तो लिखना तो सबसे पहली चीज है। अपने विचार अपने भाव कोई भी जाता है, कोई भी विद्यार्थी प्रकट करता है तो लिख करके प्रकट करता है। उससे आता है तीर्थ भाव। जिसका तीर्थ भाव अच्छा होगा तो वह अपने विचार प्रकट करके पेपर में लिख करके एग्जामिनर के पास दे देगा, तो उसके अच्छे आर्टिकल्स होंगे, उनमें जान होंगे अगर तीर्थ भाव होगा। ऐसा बोलो उसकी लेखन शक्ति। तो ये 10 बिंदु हैं। इन 10 बिंदुओं पर हम विचार करेंगे, इनको साथ लेकर के। और जो संबंधित जातक है उसके कुंडली क्या कहती है, ये आप उसका खुद ही अंदाजा लगा लेना। जातक का जन्म 12 दिसंबर 2007 शुक्ल पक्ष 3 उत्तराषाढ़ा चरण 1 बुधवार को हुआ। जन्म के समय पर मिथुन लगन उदय हुआ। मिथुन लगन के 15 डिग्री है। लगन में मंगल 13 डिग्री लेकर के विराजमान है। तीर्थ भाव में सिंह राशि में केतु 7 डिग्री और शनि 14 डिग्री लेकर के विराजमान है। केतु और शनि दोनों शत्रु राशि में है। पंचम भाव में शुक्र तुला राशि में है, अपनी राशि में है। बुद्धि विवेक का भाव है, शिक्षा का भाव है, संतान का भाव है। सुख अपनी राशि में है, अच्छा है। छठे भाव में बुध 23 डिग्री लेकर के विराजमान है। बुध लगने से भी है और चतुर्थ भाव का स्वामी है। और बुध सूर्य से अस्त है, 3 डिग्री के दूरी पर है। तो बुध का अस्त हो जाना हो गया। आगे विचार करेंगे। सप्तम भाव में धनु राशि है और धनु राशि का स्वामी गुरु 4 डिग्री लेकर के सूर्य से 8 डिग्री दूरी पर है। अस्त है, 8 डिग्री है, छुटमुट प्रभाव दे देगा, अधिकता नहीं। वहीं पर चंद्रमा 27 डिग्री लेकर के विराजमान है। नवम भाव में राहु 7 डिग्री लेकर के विराजमान है। यह ग्रहों की स्थिति रही। दर्शकों, जैसा मैं हमेशा बताता हूं, पहले थोड़ा सा
साधारण तौर पर मिथुन लगन वाले बुद्धिमान माने जाते हैं, क्योंकि इनका स्वामी बुध है। इनकी भाषण कला भी अच्छी होनी चाहिए। कभी ये एक कार्य से संतुष्ट नहीं होते, कई कार्य एक साथ रुचि बनती है, परंतु इनका कार्य पूरा होने में प्राय देरी हो जाती है। इनका परिश्रम अधिक होता है, लेकिन लाभ कम मिलता है और देरी से मिलता है। लग्नेश बुध छठे भाव में है, तो छठे भाव में जब राशि का स्वामी चला गया तो बुद्धिमान में तो कमी अपने आ गई। बुद्धिमान कैसे होगा? तो ग्रह की स्थिति के ऊपर है, वो मैंने आपको एक राय तौर पर बताया। अस्त चला गया और अस्त हो गया। अस्त का मतलब है जैसे हमने 100 वाट की ट्यूबलाइट के पास में अगर 1-2 वाट का हमने बल्ब लगा दिया, तो अस्त जो ग्रह है वो सूर्य के नजदीक जाने से अपनी चमक छोड़ देता है और सूर्य का प्रकाश उसको छिपा लेता है, उसको अस्त बोला जाता है। तो अपना प्रभाव देने में असमर्थ है और बिल्कुल सूर्य के नजदीक है। और साधारण तौर पर बुध अस्थि रहता है, 6 महीने अस्थि रहता है, क्योंकि उसकी जो परिधि है वो सूर्य के नजदीक है। लग्नेश जब छठे भाव में हो जाता है तो उसको किसी ना प्रकार के रोग हमेशा लगे रहते हैं और वह जातक व्यर्थ के झंझटों में फंसकर परेशानी मोल ले लेता है। तो यहीं पर मैं बता दूं, लगन कोई भी हो आपका, आपने लगन का रत्न धारण करना है। लग्नेश कहीं पर भी बैठा हो, लगन का धारण करना है। अगर लग्नेश आपका पीड़ित है या अस्त है तो आपको लगन का रत्न धारण करना है। बात करते सूर्य की। सूर्य तीसरे भाव का स्वामी है और शनि अधिष्ठ राशि का स्वामी है। छठे भाव में शत्रु पर विजय प्राप्त करेगा। भाई बहनों से मधुरता की कमी होगी, खर्च अधिक होंगे, असंतोष रहता है, साहसी तो होगा, बाहर का संबंध अच्छा होगा क्योंकि द्वादश दृष्टि को देख रहा है। और हाथ पैर में रोग हो सकते हैं, कुछ चोट हो सकती है। अब बात करते हैं चंद्रमा की। चंद्रमा द्वितीय भाव का स्वामी या सप्तम भाव में है, पक्ष बली का है, लेकिन अंशों में वृद्ध अवस्था में है। स्त्री पक्ष कुछ रुकावट के साथ उसमें सफलता मिलेगी। पहले थोड़ी सी प्रॉब्लम तो आएगी, लेकिन सफलता मिलेगी। और ऐसे जातक का विवाह के बाद थोड़ा सा व्यवसाय ठीक होगा, उन्नति अच्छी होगी, जातक सुंदर होगा, क्योंकि चंद्रमा लगन को देख रहा है। ऐसा जातक सुंदर होगा और निरंतर प्रयत्नशील होगा धन वृद्धि के लिए। विवाह से पहले परेशानी आएंगी, लेकिन उसके बाद में सारा मेटलाइज हो जाएगा, सब नॉर्मल हो जाएगा। बात करते हैं मंगल की। दर्शकों, मिथुन लगन के लिए मंगल छठे भाव का स्वामी है और एकादश भाव का स्वामी है। छठे से छठा मंगल परम पापी है, मिथुन लगन के लिए अशुभ माना जाता है। मंगल का संबंध अगर लगन या लग्नेश से हो तो ऐसा जातक क्रोधी बन जाता है। ऐसा जातक क्रोधी बन जाता है और क्योंकि जातक परेशानी मंगल कारक तो है परिश्रम का, पराक्रम का, पराक्रमी होता है और वह ऐसा सोचता है कि मैं पराक्रम से अपना सब कुछ कर लूं। ये उसमें थोड़ी सी गलत भावना होती है। वो पराक्रम के अनुसार पर सबको बदलना चाहता है और उससे कुछ नहीं होता और चुपचाप बैठ जाता है। उसके गुस्सा नाक के ऊपर होता है। मंगल यहां से चतुर्दृष्टि से चतुर्थ भाव को देख रहा है। सुख के भाव में कमी आती है, सुख के भाव में कमी आती है और मंगल सप्तम दृष्टि से यहां पर सप्तम भाव को देख रहा है। स्त्री के पक्ष में और व्यवसाय के पक्ष में हानिकारक होता है, क्योंकि वह जातक परिश्रमी भी है और झगड़ालू भी है। हमेशा गुस्सा रहता है, उसको चोट लगने का रहता है और किसी की सुनता नहीं है। वो समझता है कि मैं ही समझदार हूं और इसमें धोखा खा करके अपना नुकसान कर बैठा है। ऐसे उसको बेवकूफ कहा जाता है। लोग उसको पागल कहते हैं जो उसके बेवकूफ है, अकल से काम नहीं लेता। अब बात करते हैं गुरु की। दर्शकों, गुरु 2 केंद्रों का स्वामी है, केंद्राधिपति दोषी है। गुरु यहां पर 4 डिग्री लेकर के अपनी राशि में है। केंद्राधिपति दोषी होने के बाद गुरु प्रभाव देने में सक्षम नहीं है और गुरु का केंद्राधिपति दोष नहीं हो रहा है। तो आप ये मान के सोच लो कि गुरु ना तो सप्तम भाव के लिए कुछ कर रहा है, ना दसम भाव के लिए कुछ कर रहा है। केंद्राधिपति दोषी है, उसका प्रभाव गिनने के लिए नहीं, नग्न है, गिना में नहीं आता, कोई फायदा नहीं है उसका प्रभाव के लिए। अब बात करते हैं शुक्र की। दर्शकों, शुक्र
मिथुन लगन के लिए पंचम भाव का स्वामी है, द्वादश भाव का स्वामी है और शुक्र को द्वादश भाव का दोष नहीं लगता और अपनी राशि में है। बुद्धि शिक्षा संतान में कोई कमी नहीं, बहुत अच्छी बुद्धि संतान बनेगी। सप्तम दृष्टि से सप्तराशि ग्रह आमदनी के विषय में थोड़ा सा कमजोर पासा पड़ेगा, लेकिन बुद्धि शिक्षा यहां पर मिलेगी, अच्छी मिलेगी। अब बात करते हैं शनि की। शनि दर्शकों छठे भाव का स्वामी है, अष्टम भाव का स्वामी है, नवम भाव का स्वामी है, पराक्रम भाव में है। साहस तो होगा, पराक्रम, लेकिन केतु साथ में है और शत्रु राशि में, नीरस हो जाएगा वो। हालांकि तीसरे भाव में पाप ग्रह पराक्रमी माना जाता है, परंतु यहां पर ऐसा हो जाएगा कि वो कुछ नहीं करना चाहता, इतना आलसी हो जाएगा, वो कुछ चाहता ही नहीं, कुछ भी नहीं करना चाहता। शनि की तीसरी दृष्टि उस दृष्टि से यहां पर देख रहा है पंचम भाव को, शिक्षा में बढ़ोतरी देगा। यहां पर एक चीज और देखिए, शनि अष्टम भाव का स्वामी है और अष्टम भाव गूढ़ ज्ञान है। जब अष्टम भाव के स्वामी का और पंचम से कोई योग बन जाता है तो ऐसे जातक पीएचडी कर लेते हैं, गूढ़ विद्या ग्रहण करते हैं। ये यहां पर ऐसा हो रहा है, परंतु प्रभाव में कमी आएगी, वो हम आगे बताएंगे। अब बात करते हैं राहु की। राहु नवम भाव में है, भाग में कठिनाई होगी, परंतु फिर भी परिश्रम और बुद्धि के ओर से अपने भाग को ऊपर उठाना चाहता है। पंचम दृष्टि राहु की लगन पर है, पंचम दृष्टि राहु की लगन पर है। ऐसा अगर यहां मंगल ना हो तो जातक का स्वस्थ शरीर होगा, लेकिन यहां मंगल है, मंगल पीड़ित है, राहु का भी प्रभाव आ गया और मंगल का भी प्रभाव आ गया। दोनों पाप ग्रह का प्रभाव मंगल के ऊपर आ गया, यानी मंगल के ऊपर राहु का प्रभाव है, लगन पर मंगल और राहु का प्रभाव है। नाक पर गुस्सा और तेज हो गया और दिमाग में कमजोरी आ गई। इसके प्रभाव से मंगल राहु का भी प्रभाव लेके सप्तम भाव को देखेगा, जहां और कमी कर रहा था तो और ज्यादा कमी आ गई। जहां पर भी मंगल देखेगा वहां पर डबल प्रभाव लेकर के देखेगा, क्योंकि राहु का भी प्रभाव आ गया और राहु तीसरे भाव को देख रहा है। तीसरे भाव को देखने से पराक्रम में देना चाहिए, लेकिन शत्रु की राशि है, यहां पर पराक्रम ढिल्ला हो जाता है, पराक्रम उसका नहीं होता और सूर्य यहां पर चला जाता है छठे भाव में। शनि और केतु यहां पर है तो छठे भाव में सूर्य चला जाता है, तो हिम्मत से तो काम लेगा, शत्रु पर विजय प्राप्त करेगा, लेकिन उसमें साहस नहीं होता, साहस कम हो जाता है उसकी राशि पीड़ित होने से। सूर्य का एक सिद्धांत है, अगर उसके नक्षत्र में कोई हो और उसकी राशि में कोई हो तो ऐसे मुंह लटका करके बैठ जाता है, जैसे हम बैठ जाते हैं कि मैं क्या कहूं, दुखित हो जाता है। तो यहां पर सूर्य दुखित हो जाता है, शनि सूर्य के उसमें होने से पीड़ित हो जाता है। अब बात करते हैं केतु की। केतु दर्शकों पराक्रम भाव में है, भाई बहन के सुख में होगा, पराक्रमी देगा। पंचम दृष्टि से यहां पर देगा, व्यवहार में परेशानियां भी आएंगी। सप्तम दृष्टि से यहां पर देगा, उतार चढ़ाव आएंगे। और केतु यहां पर नवम दृष्टि से देख रहा है, उतार चढ़ाव उसमें भी देगा, धन में भी देगा। तो यहां पर आमदनी के भाव में शनि यहां पर खर्चा अधिक कराएगा, दसम दृष्टि से देख रहा है। केतु आमदनी कम करेगा, ये एक नॉर्मल बात है। लेकिन अब हम अपने मुद्दे पर चलते हैं, जो हमारा एम है। फालतू बातों के लिए हमने टाइम खराब नहीं करना, जो हमारा विषय उस पर बात करते हैं। बुद्धि के घोतक लगन और लग्नेश, लग्नेश अस्त है, लगन पर मंगल और राहु का प्रभाव है, तो लगन भी पीड़ित है और लग्नेश भी पीड़ित है। बुध ग्रह बुद्धि का कारक है, बुध ग्रह छठे भाव में अस्त है, तो ये भी बुध ग्रह भी पीड़ित है। पंचम भाव और पंचमेश, पंचम भाव और पंचमेश पर राहु की भी दृष्टि है। थोड़ा सा हल्का सा यहां पर पीड़ित वाली बात आ रही है, ज्यादा नुकसान नहीं होगा क्योंकि ये मित्र राशियों में है, लेकिन अपने नैसर्गिक गुण से राहु यहां पर कमी करेगा, तो यहां पर भी पीड़ित है और शुक्र पीड़ित है, कुछ ना कुछ यहां पर भी कमी का कारण बन रहा है। अब बात करते हैं गुरु की। गुरु भी अस्त है, 8 डिग्री का है अंतर, लेकिन थोड़ा सा देगा, तो इसमें पूरा प्रभाव नहीं है। तो हमारे जो 6 बिंदु हैं बुद्धि के घोतक,
उसमें से बुध भी बिल्कुल काम से गया, लग्न लग्नेश भी काम से गया। ये 2 पॉइंट लग्न लग्नेश और बुध ग्रह काम से गया। पंचम भाव थोड़ा सा हम ये कह सकते हैं हमको थोड़ा सा मिलेगा, पंचमे से थोड़ा सा मिलेगा और गुरु से भी हल्का मिलेगा, तो 8 डिग्री का फर्क है, थोड़ा देगा, ज्यादा नहीं। अब बात करते हैं मन की, इमोशंस की। इमोशंस में चतुर्थ भाव और चंद्रमा और चतुर्थ भाव का स्वामी। चतुर्थ भाव पर मंगल का शुभ प्रभाव है, क्योंकि मंगल और राहु का भी इसका प्रभाव ले, राहु का शुभ प्रभाव आता है, लेकिन मंगल लेके आ रहा है तो कहीं ना कहीं हानि करेगा, थोड़ी सी हानि करेगा, ज्यादा नहीं हानि करेगा, तो इसमें माइनस प्लस रहेगा, प्लस भी होगा थोड़ा माइनस भी होगा। अब बात करते हैं चतुर्थ भाव का स्वामी। चतुर्थ भाव का स्वामी शुभ स्थिति में है, कहीं पर पीड़ित नहीं है, वृद्ध अवस्था में है, वो एक अलग बात है, पक्ष बली है, उसमें कोई सोचने वाली बात नहीं है। उसके बाद योग्यता का प्रदर्शन करने के लिए तीर्थ भाव पीड़ित है, क्योंकि शनि और केतु यहां पर है। कितना भी जातक पड़ जाए तो लिख करके वो प्रतियोगिता में अच्छे अंक नहीं ले सकता। दूसरा, बोल करके जो मैंने बताया कि इस कुंडली में नहीं है, आपकी कुंडली में हो सकता है। चतुर्थ भाव का स्वामी अगर लगन को देखता है तो ऐसा जातक साक्षात्कार में, इंटरव्यू में प्रवीणता नहीं प्राप्त कर सकता और लटक जाता है और बाद में सोचता है कि मुझे तो ये बोलना चाहिए था, ये बोल गया। ये दिक्कत आती है, प्रदर्शन नहीं कर पाता। अब दर्शकों देखिए, मंगल की महादशा 31/5/23 से चल रही थी। अभी पहले बहुत अच्छा इसने प्रदर्शन किया, लेकिन 2023 से अब आगे डाउनफॉल आ जाएंगे, क्योंकि और ये दशा 30 तक रहेगी। पहले परसेंटेज 80 लेता था, तो अब जरूरी बात है 70 पर आ जाएंगे, और जो भी परसेंटेज मिल रही है वो शुक्र और शनि से मिल रही है, क्योंकि जीव ज्ञान का। लेकिन ऐसे जातक में अगर पीएचडी भी कर लेता है तो आगे क्या दिक्कत आती है? सप्तम भाव का स्वामी अस्त है और दसम भाव का स्वामी अस्त है। आप लोगों ने देखा होगा एजुकेशन ब्रांच में या किसी में भी, एजुकेशन का ही मैं आपको उदाहरण दे देता हूं। एक साधारण बालक जो अच्छे प्रगति लेकर के वो रेगुलर गवर्नमेंट की सर्विस पर होता है, और दूसरे इस तरह के उससे पढ़ा लिखा ज्यादा होगा, डिग्री भी ज्यादा हो सकती है, लेकिन वो कम उसमें होता है, जिसको बोल देते हैं गैस टीचर। आजकल एक नया वर्ड है गैस टीचर, उसको कम, क्योंकि कहां से मिलेगा? दसम भाव का स्वामी गुरु अस्त है और सप्तम भाव का स्वामी अस्त है। प्रतिष्ठा कहां से मिलेगी? व्यवसाय के दोनों स्वामी, दोनों तो अस्त है, कहां से मिलेगी? कुंडली में प्रवर्तित दौर है। ऐसे बालक जब एग्जाम लाएंगे, आगे पास होना एक अलग चीज है, जब प्रतियोगिता में जाएंगे तो सबसे नीचे स्तर पर आ जाएंगे, क्योंकि वहां पर तो पॉइंटों में परसेंटेज आती है। आप देख लिया कि इसका कितना, जो मैंने एनालिसिस किया उससे क्या हिसाब से पड़ता है। प्रबल पित्त दोष है, पित्त दोष का निवारण करना चाहिए। काल शब्द दोष है, मंगल ही बाहर है, काल शब्द दोष है। मंगल की भी 13 डिग्री है, राहु के 7 डिग्री, आंशिक काल शब्द माना जाता है। काल शब्द दोष है, मांगलिक है, मंगल पर राहु, मंगल का प्रभाव है, मंगल राहु की शांति करानी चाहिए। शुक्र पर राहु का प्रभाव है, शुक्र राहु की शांति करानी चाहिए। शनि राहु का प्रभाव, केतु का प्रभाव है, इनकी शांति करानी चाहिए। और जातक को बुध का रत्न धारण करना चाहिए और सूर्य को उदय होते हुए को अर्थ देना चाहिए। बुध अस्त है, कुल देवता को अपने परिवार के मुताबिक उसका मान सम्मान जो भी रीति रिवाज से वो करना चाहिए, तो कहीं सफलता की कामयाबी में हम सोच सकते हैं। वरना इस स्थिति में पास करना एक अलग चीज है, और आगे जब जितनी हायर एजुकेशन में जाएगा तो विशिष्टता प्राप्त करना, ये सारी चीजें चाहिए। दर्शकों, मैंने आज होनहार बालक है, अभी चढ़ती बेल है, आपके भी ऐसे हो सकते हैं। अगर आपका ऐसा है तो आप पहले से ही जागरूक हो जाइए। जो आप उपाय कर सकते हो तो करिए, बाकी छोड़ दीजिए प्रभु पर। वो जाने, जो आदमी कर सकता है वो तो करे, उससे क्या करें।
तो हो सकता है आपको कुछ ना कुछ राहत होगी। जैसा मैं हमेशा बताता हूं, ऋषि ज्योतिष नर्मदा जी के तट के नजदीक है, नवदेहर। यहाँ पर काल सर्पदोष पितृदोष की पूजा की जाती है। जो इच्छुक है संपर्क कर सकता है। ऋषि ज्योतिष हाथ से पत्रिका लिखता है, जो इच्छुक है संपर्क कर सकता है। ऋषि ज्योतिष कन्या भाव के लिए गुलमिनार बिना किसी शुल्क के आपकी सहायता करने के लिए भेजता है, जो इच्छुक है संपर्क कर सकता है। दर्शकों, ऋषि ज्योतिष आपकी समस्याओं का जवाब वीडियो बना करके आपको देता है। आप कमेंट्स बॉक्स में लिखिए, आपका जो प्रश्न है उसका जवाब मैं आपका वीडियो बना करके दूंगा, ताकि सबका मार्गदर्शन होगा। ये मेरा आपसे प्रॉमिस है, मैं अवश्य आपका जवाब दूंगा। आप बने रहिए मेरे चैनल के ऊपर। और हाँ, जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, तो मैं कहूंगा अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा है, ज्ञानवर्धक है, किसी का ज्ञान दे सकता है, तो मेरा चैनल आप सब्सक्राइब करें, ताकि मेरा भी मनोबल ऊंचा हो और मैं इसी प्रकार वास्तविक कुंडली बना करके आपका मार्गदर्शन करता रहूं। धन्यवाद।